इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD एक समचतुर्भुज है। यहाँ पर हमें ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया है। इसका मतलब है कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आगे हमसे कहा गया है दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A व कोण C को समद्विभाजित करता है। मतलब समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। मतलब इतना कोण और इतना कोण ये आपस में बराबर है। इसी तरह से कोण C को समद्विभाजित करता है, मतलब इन दोनों कोणों को हमें बराबर दिखाना है। तो इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो हमें कोण 1 बराबर कोण 2 दिखाना होगा और कोण 3 बराबर कोण 4 दिखाना होगा। आगे हमसे कहा गया है तथा विकर्ण BD कोणों B व D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब हमसे कहा गया है कि विकर्ण BD कोण B मतलब इस कोण को और इस कोण को, इसी तरह से कोण D को समद्विभाजित करता है। मतलब इसको हम नाम दे देते हैं 5, 6, 7, 8। तो हमें यहां पर यह दिखाना है कि कोण 5 बराबर कोण 6 होगा और कोण 7 बराबर कोण 8 होगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे। हमें यहां पर दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है इसका मतलब है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 व कोण 3 बराबर कोण 4, ये सिद्ध करना है। आगे हमें कहा गया है कि विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण 5 बराबर कोण 6 सिद्ध करना है व इसी तरह से कोण 7 और कोण 8 को हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है। तो अब हमें पहले सवाल में कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। तो हमको ऐसे दो त्रिभुज लेने होंगे जिसमें कोण 1 और कोण 2 मिल जाए, इसी तरह से कोण 3 और कोण 4 मिल जाए। कोण 1 त्रिभुज ADC इस त्रिभुज में मिल जाएगा और कोण 2 त्रिभुज ABC में मिल जाएगा। इसी तरह से 3 भी हमें ADC में मिल जाएगा और 4 हमें ABC में मिल जाएगा। मतलब अगर हम त्रिभुज ADC ये वाला त्रिभुज लेते हैं ADC और ABC, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे और फिर उसके बाद इन दोनों कोणों को हम बराबर दिखा सकते हैं। तो हम यहां पर त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC। आपको यह ध्यान रखना है जब भी आप त्रिभुजों के नाम लेंगे तो आपको बहुत ही ध्यान से लेना है, क्योंकि अगर आपने त्रिभुजों के नाम गलत लिए तो आपका पूरा क्वेश्चन यहां पर गलत माना जाएगा। तो इसलिए आपको त्रिभुजों के नाम इस तरह से लेना है कि उनके संगत अवयव जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज लिए हैं। अब देखते हैं इनमें तीन चीजों को बराबर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर AD भुजा इस त्रिभुज की और AB भुजा इस त्रिभुज की, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है। AD और AB ये संगत भुजाएं हैं और ये आपस में बराबर हैं। ये हमें दिया गया है, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD बराबर AB, ये हमें दिया है। अब देखते हैं यहां पर इसी तरह से भुजा DC और भुजा BC, इस त्रिभुज में भुजा BC और इस त्रिभुज में भुजा DC, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो यहां पर लिख देंगे DC बराबर BC, ये भी हमें दिया है। अब तीसरा यहां पर हमें विकर्ण AC दिया गया है। ADC त्रिभुज में भी और ABC त्रिभुज, इन दोनों में ही विकर्ण AC आ रहा है। तो यहां पर हमारी तीसरी चीज बराबर हो जाएगी AC बराबर AC, कारण में लिखेंगे उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से हमने यहां पर तीन चीजों को बराबर दिखा दिया। तो हमारे ये त्रिभुज ADC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ABC से। अब किस सर्वांग समता से होंगे, देखिए यहां पर हमने ये भुजा बराबर दिखाई, ये भुजा बराबर दिखाई और ये विकर्ण यानी कि भुजा ही दिखाई। यहां पर हमने तीनों ही भुजाओं को बराबर दिखाया है, इसलिए यहां पर साइड 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 सर्वांग समता से ये आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है। अब हमने अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया है,
इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, तो यहां से कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएंगे। बाई सीपीसीटी करके हम लिख सकते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 व कोण 3 बराबर कोण 4। यहां पर लिख देंगे सीपीसीटी से। सीपीसीटी का पूरा नाम है हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके जितने भी संगत अवयव होते हैं वो सभी आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट को देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब हमें कोण 5 और कोण 6 को दिखाना है और कोण 7 और 8 को बराबर दिखाना है। तो हम दो त्रिभुज इस तरह से लेंगे कि 5 और 6 आ जाए और 7 और 8 आ जाए। तो हमने यहाँ पर BAD ले लिया त्रिभुज, इसी तरह से BCD ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों को भी हम इसी तरह से सर्वांगसम दिखाएंगे। तो हमें यहाँ पर सर्वांगसम दिखाने की अब जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसी प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सवाल को हमें उसी तरह से ही लगाना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसी प्रकार त्रिभुज BAD व त्रिभुज BCD में। अब यहां पर हम इन दोनों कोणों को बराबर दिखा सकते हैं। कोण 5 बराबर कोण 6 व कोण 7 बराबर कोण 8। यहां पर भी हम लिख सकते हैं CPCT से। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 9 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।